नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अंजलि बुधराजा सहगल। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, वास्तुशास्त्री भी हूँ, पमिस्ट्रियन भी हूँ, यानी कि आपकी हस्त रेखाएँ देखती हूँ, रेकी हीलर भी हूँ और आपकी दोस्त भी हूँ। और आज आपके सामने आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ। यह आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा जो है, ये व्यास पूर्णिमा के नाम से भी प्रचलित है। और इस पूर्णिमा पर आप अपने गुरुओं की, अपने इष्ट की, अपने देवताओं की, अपने कुल गुरुओं की सबकी पूजा करते हैं, उन्हें ध्याते हैं। उनसे जुड़े हुए जो आपके जीवन में नियम हैं, जो असूल हैं, जो आपके संविधान हैं, उन सब पर आप अपने उनको मार्गदर्शन के द्वारा आप उन पर चलते हैं। तो आइए आज मैं आपको इस पूर्णिमा के बारे में बताती हूँ। पहली बात तो ये कि ये पूर्णिमा जो है 23 तारीख को रात को 10:44 पर लग रही है और 24 तारीख को ये पूर्णिमा सुबह 8:39 पर संपूर्ण हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग जो हैं अपने क्रिस्टल्स को, अपने जेम्स को, स्टोन्स को या आपके घर में रखी हुई और भी जो पूजा की सामग्री है, पूजा की चीज़ें हैं, जैसे शिवलिंग है, जैसे क्लियर क्वार्ट्स आपके शफाटिक है, रोज़ क्वार्ट्स आपके क्रिस्टल्स हैं, या आपके पास और भी एमेथिस है, या जो भी और जेमस्टोन्स आप, जैसे मूंगा हो गया आपका, ये जो है क्या नाम है, पुखराज हो गया, नीलम हो गया, डायमंड हो गया, इस तरीके के जो आपने जेमस्टोन्स धारण कर रखे हैं, या आपने जो रुद्राक्ष पहन रखा है, या फिर आपकी जो भी कुछ पूजा की चीज़ें हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपकी जपने वाली मालाएं हैं, इन सब को आप जो है इस पूर्णिमा के समय में चार्ज कर सकते हैं। किस प्रकार से मैं आपको बता देती हूँ। 10:44 पर आपको जो है इन सब चीज़ों को चांद की रोशनी में रखना है। वैसे तो 1-1.5 घंटा बहुत है रखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो जाए और पूरा महीना आने वाली अगली पूर्णमासी तक आपको सपोर्ट करें, तो आप क्या कीजिए, पूरी रात इन्हें चांद की रोशनी में रखिए। उसके बाद अगले दिन इन पे सुबह सूर्य की रोशनी पड़े, जिससे जो है 9 और 10 बजे के बीच में आपने इनको उठा लेना है। जिससे क्या होगा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की रोशनी से ये इतने ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे कि आप जो है जब इन्हें धारण करेंगे तो इनकी जो क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव एनर्जी है, जो इनका काम है, जो इनको धारण करने से आपको फल मिलते हैं या आपको जो आपके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है, वो इतना ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये चीज़ें मून लाइट में और सन लाइट में ख़ास तौर से पूर्णमासी के दिन चार्ज करने से मच इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। दूसरी बात, मैं आज आपको जो है इस पूर्णमासी पर एक ऐसा रामबाण उपाय बताने आई हूँ जो कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, या आप किसी भी चीज़ को लेकर मानसिक या शारीरिक रूप से जो है जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। आप ध्यान से इस उपाय को सुनिए और इसे ज़रूर कीजिए। ये मेरी गारंटी है कि ये इतना कारगर उपाय है कि आपके जीवन से वो परेशानी अवश्य चली जाएगी। आपने क्या करना है, पाँच जो है वो आपने तेज पत्ते लेने हैं, जिसे हम बे लीफ भी कहते हैं। कहीं से भी वो कटा फटा, टूटा फूटा ना हो, बिल्कुल साबुत हो, बिल्कुल साफ पत्ता हो। उस पत्ते पर आपने 5 पत्तों पर एक ही मनोकामना, एक ही विश लिखनी है, वो भी पॉजिटिव वे में, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। जैसे कि आपके तबीयत ख़राब रहती है तो आपने उस पर लिखना है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो आपने उस 5 पत्तों पर इस एक ही विश को पॉजिटिव वे में लिखना है। चाहे आप बीमार हैं फिर भी आपने उसको पॉजिटिव वे में लिखना है, उन 5 पत्तों पर एक ही विश को। फिर उन 5 पत्तों को आपने एक बिल्कुल नई न्यू कैंडल लेनी है जो पहले से जली हुई ना हो। उस कैंडल को जलाकर उन 5 पत्तों को आपने जो है अच्छी तरह बिल्कुल जला के राख कर देना है। उसके बाद उन 5 पत्तों की राख को या तो आप किसी नदी या नहर में बहा दीजिए, किसी नाली में बहा दीजिए। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो आप उसे अपने फ्लश में, आपके वॉशरूम में, आपके फ्लश में डाल के उसे फ्लश आउट कर दीजिए। उसे फ्लश आउट करने के बाद जो मोमबत्ती है उसको आपने जलते रहने देना है, उसको आपने फूंक मारकर बुझाना नहीं है। चाहे आप फ्लोटिंग कैंडल ले लीजिए, चाहे बड़ी कैंडल ले लीजिए, चाहे कुछ भी हो,
आपने उसको बुझाना नहीं है, वो अपने आप जलकर बुझ जाए या हवा से बुझ जाए, दैट इज़ डिफरेंट। बट आपने खुद उसे बुझाना नहीं है और उन 5 पत्तों की राख को आपने फ्लश आउट कर दिया। उसके बाद आपने मुड़कर उस चीज़ को देखना नहीं है, जाकर आपने कैंडल को भी देखना नहीं है कि क्या वो कैंडल जल रही है या बुझ गई है। अपने आप जो उसका होना होगा वो हो जाएगा। इस उपाय को आपने लगातार कम से कम 3 पूर्णिमा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 पूर्णिमा तक करना है। ये बहुत कारगर उपाय है। वैसे तो ये व्यास पूर्णिमा है, गुरुओं की पूर्णिमा है, हमारे इष्ट हमारे भगवान के पूजन की पूर्णिमा है, और जिनके इष्ट या भगवान नहीं है तो वो बृहस्पति देवता की पूजा भी इस दिन या स्वयं नारायण भगवान की पूजा भी इस दिन बड़े ज़ोर शोर से कीजिए, बहुत ही प्रताप उसका मिलता है। तो आप कोई बड़ी बात नहीं कि आपके इस उपाय करने के बाद आपकी पहली बारी में ही आपकी विश, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। नहीं तो आपको मैंने इस उपाय की अवधि बता दी है, कम से कम 3 पूर्णिमा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 पूर्णिमा। और ये गारंटी है कि ये उपाय करने के बाद जो परेशानी या जो दिक्कत आपके जीवन में है, जो शारीरिक कष्ट आपके जीवन में है, या कुछ भी चीज़ें आप अपने आप से जिस भी चीज़ से जूझ रहे हैं, वो आपकी अवश्य ठीक होगी। आपके मन में जो वो बात है, बस आपने उसको पॉजिटिव वे में लिखना है, पॉजिटिव वे में सोचना है, और ये उपाय करते भी आपकी थिंकिंग उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव होनी चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये उपाय जो मैंने आपको बे लीफ का बताया है, ये करते वक्त कोई आपको रोके नहीं, कोई आपको टोके नहीं, और ये उपाय आपने किसी से शेयर भी नहीं करना है। चुपचाप आपने इस उपाय को करना है, और इस उपाय को करने के बाद आपने मुड़ के पीछे देखना नहीं है। आपने करके अपना आ जाना है कि बस मैंने उपाय कर दिया, और आपने अपने ईश्वर के आगे प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरे इस उपाय को कारगर कीजिए, मेरे इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए, मेरे इस कष्ट, मेरी इस परेशानी का अंत कीजिए। और एक बात मैं चलते चलते आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, हम अपने आप को जितना पॉजिटिव रखते हैं, हमारे जीवन से नेगेटिविटी उतनी जल्दी ही नष्ट होती है। हमारी चीज़ें जो हैं उतनी जल्दी ही हील होने लगती हैं। हमारी चीज़ें, हमारे आसपास से जुड़ी हुई जितने भी हमारे रिश्ते हैं, लोग हैं, हमारा घर है, परिवार है, उतनी जल्दी ही उन सब के अंदर खुशहाली और बरकत बढ़ने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट करके बताइए कि ये उपाय करने के बाद आपको कैसा लगा। उपाय कर लीजिए, रुक जाइए, देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर वापस आइए और कमेंट करके बताइए कि ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया। बाकी मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आप अगर मुझसे किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, कोई परामर्श लेना चाहते हैं, या आप मेरे से चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो के द्वारा किसी और टॉपिक पर जो है आपको ज्ञान दूं या आपको उससे जुड़ी हुई बातें बताऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझसे जुड़ने के लिए मुझे इसी प्रकार देखते रहिए, और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। जय माता दी।